नमस्कार, स्वागत है आपका और स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए जेपी नड्डा का। कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं जेपी नड्डा मरुधरा की जमीन पर कदम रखेंगे और उनके स्वागत के लिए पूरा जयपुर सज कर तैयार है। जगह जगह पर पोस्टर बैनर लगाए गए हैं, जगह जगह पर सजाया गया है, बीजेपी के झंडे लगाए गए हैं, पार्टी के झंडे लगाए गए हैं और पार्टी कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं अपने नेता का कि कब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए। दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हुए जयपुर के लिए और कुछ ही पलों का इंतजार। वसुंधरा राजे एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और तमाम बड़े नेता, तमाम प्रमुख चेहरे जेपी नड्डा का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी वसुंधरा राजे के साथ आए और आज वो तस्वीर फिर से आपको दिखाई देगी जो 2 दिन पहले हमने आपको दिखाई थी। आज फिर से वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया और गजेंद्र सिंह शेखावत एक साथ एक फ्रेम में आपको जरूर नजर आएंगे, क्योंकि यही तस्वीरें गवाही देती हैं एकजुटता की। मीडिया को बुलाया जाएगा और फिर फोटो सेशन होगा, तीनों का एक साथ बताया जाएगा। पार्टी में किसी तरह की कोई फूट नहीं है। हालांकि जेपी नड्डा का ये दौरा इस फूट को, इस मनमुटाव को दूर करने के लिए ही हो रहा है, लेकिन पार्टी में कोई फूट नहीं है। ऐसा बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी नेता, तमाम लोग जो एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, जो जेपी नड्डा का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि पार्टी में किसी तरह का कोई अंदरूनी कलह नहीं है। जेपी नड्डा आ रहे हैं सिर्फ उत्साह का संचार करने के लिए, उपचुनाव के लिए, पार्टी को जीत का मंत्र देने के लिए। एयरपोर्ट से सौरभ गृहस्थी जयपुर एयरपोर्ट से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एक एक तस्वीर सौरभ दिखाइए, जरा बताइए कितनी देर और। देखिए महज 5 मिनट का समय और है और 5 मिनट बाद संभवतः बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्लेन जो है वो लैंड कर जाएगा और आपको दिखाना चाहेंगे। इसी जो तस्वीर है यहीं से जो है वो जेपी नड्डा जो है वो बाहर आएंगे और बाहर जो है वो पूरे इंतजाम जो है वो हैं और तमाम कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं वो इस वक्त एयरपोर्ट की लॉबी में पहुंच चुके हैं, क्योंकि जैसे ही वो पहुंचेंगे तो उनका अगवानी जो है वो तमाम बड़े नेता यहां पर करने वाले हैं। अब बस इंतजार किया जा रहा है कि कुछ ही देर में जो है वो जेपी नड्डा यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें किस प्रकार की है आपको एक बार फिर दिखाने की कोशिश करते हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और नारेबाजी इस वक्त यहाँ पर करते हुए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ से जो है वो बिरला ऑडिटोरियम तक जो है वो पूरा एक तरह से रोड शो होता हुआ नजर आएगा। हालांकि 2 जगह ही कार्यक्रम है, पहले अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम थे, लेकिन अब नया जो कार्यक्रम आया उसमें 2 जगह ही वो गाड़ी से उतरेंगे और संभवतः गांधी सर्कल पर और एक अंबेडकर सर्कल पर उतर के वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। लेकिन उसके अलावा भी जगह जगह पर जो बीजेपी का कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद जरूर है, तो हो सकता है कि वो बीच में कहीं स्वागत के लिए रुक भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो कार्यक्रम है उसके अंदर कुछ बदलाव जो है वो इस वक्त हुए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और अब इंतजार किया जा रहा है कि कब वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद उनका स्वागत जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो जेपी नड्डा का ये पहला कार्यक्रम। जी सौरभ, एक छोटी सी जानकारी आपसे चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ, ये आप वहाँ पर हैं, आप नज़दीक से देख पा रहे होंगे तमाम चीज़ों को, हो सकता है वो तस्वीरें कैमरा हमें ना दिखा पाया हो। क्या सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे की यहाँ पर मुलाकात हुई एयरपोर्ट पर? देखिए, जब वसुंधरा राजे और अरुण सिंह यहाँ पर पहुंचे उससे पहले सतीश पूनिया यहाँ पर पहुंच गए थे और वो पहले ही एयरपोर्ट की लॉबी है वहाँ पर अंदर पहुंच गए हैं। तो संभवतः अंदर हो सकता है मुलाकात, लेकिन बाहर जो है वो कोई मुलाकात यहाँ पर नहीं, इसलिए आज से नहीं हो पाई क्योंकि दोनों के यहाँ पर पहुँचने का टाइमिंग जो है वो अलग अलग था। लेकिन संभवतः अंदर जब गए तो जरूर मुलाकात हुई होगी। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, अर्जुन सिंह है, इसके अलावा जो अर्जुन राम मेघवाल हैं,
बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अशोक परनामी यहाँ पर मौजूद है, मनोज राजौरिया यहाँ पर मौजूद है, रामचरण बोहरा यहाँ पर मौजूद है। तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए। लेकिन यहाँ पर सौरभ, जैसे जैसे मैं फिर से लौटूंगा आपके पास, फिर से आपसे अपडेट लूंगा। एक एक कर तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे, बीजेपी के प्रमुख चेहरे यहाँ पर पहुंचे और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए, अपनी बात रखी। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुन लीजिए। अध्यक्ष जी आ रहे हैं तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा, मनोबल का संचार होगा और एक नई ऊर्जा देके जाएंगे। और सब लोगों ने अच्छे स्वागत की तैयारी की है। पहली कार्य समिति की बैठक है तो राजस्थान की प्रदेश कार्य समिति में उनका संबोधन होगा। तो राजस्थान की इकाई सौभाग्यशाली है कि इतनी व्यस्तता के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समय दिया है। तो मुझे लगता है कि उनके आगमन से पार्टी को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। सर, उपचुनाव में कितनी स्थिति मजबूत होगी पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से मजबूत है, क्योंकि पंचायती राज के चुनाव ने साबित कर दिया था कि खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर बहुत मेहनत करी है और निश्चित रूप से परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। कार्यकर्ताओं ने 12 जगह स्वागत की तैयारियां की है। उत्साह का किस तरह का संचार आपने देखा? आप अभी घर से यहाँ तक आए, कई जगह आपको मिले? देखिए, सभी मोर्चों के लोगों ने, क्योंकि मोर्चों की इस तरीके की भूमिका पहली बार मुखर हुई है और पार्टी के जयपुर के तमाम हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जुटना शुरू हो गए हैं। तो जयपुर में अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी के कार्यक्रम में सीधे तौर पर वो पहली बार आ रहे हैं, इसलिए उत्साह आप देख सकते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जोरदार स्वागत उनका होगा। केरल में भी अच्छा प्रदर्शन होगा। आपकी भूमिका बेहद अहम रह सकती है क्योंकि राजस्थान के आप प्रभारी हैं और माना जा रहा है यहाँ पे जबरदस्त गुटबाजी है। देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और कार्यकर्ता काफी हर्षोल्लास में है, उत्साहित है। जिस प्रकार से यहाँ पे प्रदेश सरकार काम कर रही है, गहलोत की सरकार, वह कुशासन, जंगल राज, चारों ओर लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे, कार्यकर्ताओं को और ऊर्जा देंगे और इस सरकार को, गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोग संकल्प ले चुके हैं। नेताओं में एकता दिखी, ये मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक साथ हैं, सभी नेता एक साथ हैं। कुछ मीडिया के द्वारा जरूर इधर उधर लिखी जाती है, जबकि वो सत्य नहीं है, सब एक ही है, क्योंकि थोड़ा मीडिया को मजा आता है, इसलिए क्या विलंब हो गया सर? देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जयपुर शहर में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति को संबोधित करेंगे और मैं सोचता हूं कि पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा और ये राजस्थान की पहली कार्य समिति को आदरणीय नड्डा साहब संबोधित करेंगे। मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में, अभी कुछ ही दिनों में पंचायत राज के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने 21 में से 14 जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। कार्यकर्ताओं में जोश दुगुना है और आने वाले 4 विधानसभा चुनाव में भी इसका इम्पैक्ट आएगा कि जिस प्रकार से चारों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ठीक से तैयारी कर रही है, चारों विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रति जो आक्रोश है सरकार के प्रति, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। नॉर्मल प्रक्रिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, पूरे देश में जाना होता है, कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है। संगठन के हमारे जो एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, उस कार्यशैली के हिसाब से हर राज्य में वो जाते हैं। आपको नजर आती है, वो भी हो सकता है कि आपका नजरिया देखने का अलग है। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और हमारे कोई भी विचार जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं, लेकिन गुटबाजी की जो बात कर रहे हैं आप, किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। जेपी नड्डा जी साहब पहली बार जयपुर में आगमन हो रहा है और कार्यकर्ता में जिस प्रकार का जोश, महिलाओं का अलग दल बना हुआ है उनके स्वागत के लिए, युवाओं का अलग दल बना हुआ है, मोटरसाइकिल रैली के द्वारा उनको स्वागत सम्मान दिया जाएगा और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, यहाँ का जयपुर का गुलाबी नगरी का नागरिक उनके स्वागत के लिए आतुर है। जेपी नड्डा की विजिट के बाद जो वायुमंडल आप देख रहे हो, निश्चित रूप से राजस्थान की राजनीति में ये चारों तो जीतेंगे। आने वाली विधानसभा भी भारी बहुमत से सरकार बनेगी। वसुंधरा और राजे का मानना है कि नाराजगी चल रही है और कोई नाराजगी नहीं होती है हमारी पार्टी में, जब तय होता है उसके अनुसार चलते, किसी की नाराजगी नहीं। चिट्ठी लिखी गई, वसुंधरा जी भी आएंगे। 20 विधायकों द्वारा चिट्ठी लिखी गई, उन्होंने कहा कि असंतोष वो विधायकों को गुलाब जी ने स्पष्ट कर दिया विषय में, तो यहाँ रहता आगामी उपचुनाव के लिए कोई विशेष मैसेज मिलेगा? निश्चित मिलेगा।
हमारे महिला मोर्चा ने स्वागत की और युवा मोर्चाओं ने स्वागत की तैयारी की हो और जगह जगह पर हम स्टैचू सर्किल पर और जगह जगह पर हम फूलों से और उनके तैयारी में लगे हैं। देखिए, सब कुछ सामान्य है पहले से भी, और जिस तरह से संगठन की दृष्टि से काम होते हैं उसी तरह से कार्य समिति को यहाँ पर उद्बोधन देने, अपना मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जयपुर पधार रहे हैं और निश्चित तौर पे उनके आने से एक ऊर्जा का संचार भारतीय जनता पार्टी में। आप देखिए किस प्रकार से पूरा संगठन यहाँ पे खड़ा है, चाहे वो सांसद से लेकर हो, चाहे एमएलए से लेकर हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता छोटा नहीं हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की अगर रीढ़ की हड्डी है तो वही है। तो ये सब बहुत ही गलत प्रोपेगेंडा इन्होंने विपक्ष वालों ने चलाया हुआ है, क्योंकि टूट फूट उनके घरों में हो रही है और किस प्रकार की टूट फूट हो रही है सभी देख रहे हैं। मैडम उत्साह में विपक्ष बोल रही थी और कह रही थी कि ये प्रोपेगेंडा कांग्रेस का चलाया हुआ था। कहने का मतलब ये था उनका कि प्रोपेगेंडा कांग्रेस चला रही है और बीजेपी में किसी तरह की कोई आंतरिक कलह, कोई मनमुटाव नहीं है और जेपी नड्डा सिर्फ यहाँ पर जीत का मंत्र फूंकने के लिए आ रहे हैं। तमाम लोग एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। अरुण सिंह प्रदेश प्रभारी, गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया, तमाम लोग इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद जेपी नड्डा लैंड करने वाले हैं। सौरभ, कितनी देर में आ रहे हैं जेपी नड्डा और अब क्या हलचल है वहां पर? देखिए, कुछ पलों का और इंतजार संभवतः यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक जो है वो नेता बाहर नहीं निकले। संभवतः पहले जब वो यहाँ अंदर पहुंचेंगे तो अंदर ही जो है वो तमाम नेता जो है वो स्वागत करेंगे, अगवानी करेंगे, इसलिए आज से कुछ देर और लग सकती है। हालांकि अभी तक ये बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा जो है वो पहुंचे नहीं, उनकी फ्लाइट जो है वो लैंड नहीं हुई है यहाँ पर। लेकिन आपको एक बार फिर यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की नारेबाजी हो रही है वो ये बताती है कि बीजेपी में गुटबाजी है या नहीं। यहाँ पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उनके पक्ष में नारेबाजी हो रही है। यहाँ पर एक पूर्व मंत्री रहे बाजिया, उनके पक्ष में नारेबाजी हो रही। तो जिन जिन नेताओं का जैसे जैसे समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तो वो उनके पक्ष में नारेबाजी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बताता है कि बीजेपी में अंदर खाने बिल्कुल सब कुछ सही यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर पहुंच राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन यहाँ के स्थानीय नेताओं के नारेबाजी जो है वो ये बताती है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी में सभी जो नेता हैं अपनी ताकत दिखाने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताऊं कि अंदर कुछ हलचल चल रही है। तमाम जो नेता जो अंदर पहुंचे थे वो एक तरफ जो है वो रवाना हुए हैं, तो संभवतः उनके पहुंचने में अब ज़्यादा वक्त यहाँ पर नहीं है और कुछ ही पलों में जो है वो यहाँ पर वो बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अभी तक जो जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है कि कुछ पलों का और इंतजार जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन तमाम नेता उनका इंतजार में एयरपोर्ट पर अंदर जो लॉबी है वहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। जी, लेकिन देखिए इस दौरे के जरिए जेपी नड्डा बंगाल तक संदेश देने की कोशिश में है। सौरभ, कालीबाड़ी मंदिर भी जाएंगे यहाँ से जेपी नड्डा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये कार्यक्रम पहले तय नहीं था। ये दूसरा जो कार्यक्रम बनाया गया तब उसमें इसको रीशेड्यूल किया गया। पहले जो है वो अलग अलग जगह, जिस प्रकार से मैंने पहले बताया कि 12 जगह पर कार्यक्रम जो है वो तय किए गए थे, लेकिन उन कार्यक्रमों को जो है वो बदला गया और अब जो है कि कालीबाड़ी वाला मंदिर जो मालवीय नगर में स्थित है वहाँ पर जो है वो जाएंगे। तो बिल्कुल साफ है कि वो राजनीतिक संदेश जो है वो यहाँ राजस्थान से पश्चिम बंगाल तक देने की कोशिश वो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के लोग यहाँ पर रहते हैं, इसलिए आज से जो है वो यहाँ पर जो ये एक संदेश देने की कोशिश हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि संभवतः जेपी नड्डा जो है वो पहुँच चुके हैं और इसी कारण से हलचल जो है वो यहाँ पर तेज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी जब तक क्योंकि वो बाहर नहीं आते तब तक और इंतजार यहाँ पर करना पड़ सकता है। लेकिन कार्यकर्ताओं में यहाँ पर जबरदस्त उत्साह जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है कि वो किस प्रकार से इस जेपी नड्डा के दौरे को यादगार बनाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से एक बात ये भी देखने को मिल रही थी कि जितनी संख्या होनी चाहिए थी संभवतः इतनी संख्या है नहीं। इसका कारण शायद ये भी हो सकता है कि तमाम जो लोग हैं वो बिरला ऑडिटोरियम पहुंच चुके हों, क्योंकि वहां पर कार्य समिति की बैठक है और उसके बाद वहीं पर ही कार्यकर्ता जो है वो उनका स्वागत कर सकते हैं। तो कार्यक्रमों में जिस प्रकार से बदलाव हुआ है और अब
एयरपोर्ट पर जिस प्रकार से इंतजार हो रहा है, तो यहाँ पर जो है वो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट के बाहर जो है वो कार्यकर्ता मौजूद है। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर भी, चूंकि पहले जो सेंटर्स बनाए गए थे जहां पर स्वागत होना था, वहां पर भी कार्यकर्ता मौजूद जरूर है, लेकिन संभवतः बहुत कम संभावना है कि वो हर जगह पर रुकेंगे और हर जगह उनकी अगवानी होगी। लेकिन ये तय है कि पहले वो यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो सीधे गांधी सर्कल पहुंचेंगे। गांधी सर्कल में गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि जो है वो करेंगे और उसके बाद अंबेडकर सर्कल जाएंगे। अंबेडकर सर्कल में भी अंबेडकर मूर्ति पर जो है वो पुष्पांजलि करेंगे और उसके बाद स्टैच्यू सर्कल और फिर बिरला ऑडिटोरियम। और कार्यक्रम में जिस प्रकार से देरी हो रही है, क्योंकि उन्हें बताया जा रहा है कि 2:30 बजे जो है वो वापस दिल्ली के लिए रवाना होना है, तो ज्यादा जो है वो समय नहीं है। इस लिहाज से कहा जा रहा है कि अब जब वो आएंगे तो ज्यादा जगह पर ना रुककर अपने सीधे जो गंतव्य स्थल है, 2 जगह कार्यक्रम रुकने के अलावा, तो वहां पर पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार की संभावना है कि जेपी नड्डा जो है वो पहुंच चुके हो और अंदर जो तमाम नेता हैं वो संभवतः उनकी अगवानी कर रहे हैं। सुमित, वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत और गुलाब चंद कटारिया, जितने भी नेता यहाँ पर मौजूद हैं, जेपी नड्डा के कारवां के साथ ही बिरला ऑडिटोरियम पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, उनके साथ ही जो है वो यहाँ से तमाम नेता जो है वो बिरला ऑडिटोरियम पहुंचेंगे और आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरा ये जो एयरपोर्ट है उसकी पूरी लॉबी गाड़ियों से जमा हो चुकी, क्योंकि सबसे आगे जो है वो जेपी नड्डा रहेंगे। संभवतः उनके साथ में सतीश पूनिया और प्रभारी अरुण सिंह के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो सकती हैं और वो चारों नेता जो हैं वो एक ही गाड़ी में नजर आए। लेकिन यहाँ पर गाड़ियों का काफिला, लंबा काफिला लगा हुआ है और ये पूरा काफिला जो है वो साथ साथ चलेगा। आप देख सकते हैं सामने, अगर आपको नजर आ रहा हो तो मीडिया के लिए भी एक गाड़ी की व्यवस्था की गई है। तो इस कार्यक्रम को यादगार बनाने की कोशिश जो है वो बीजेपी के नेताओं द्वारा, बीजेपी द्वारा यहाँ पर की गई है और यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो भी एक तरह से, क्योंकि जिस प्रकार के नारेबाजी यहाँ पर हो रही है अपने अपने नेताओं की, तो उससे ये बताने की कोशिश भी कर रहे हो कि जो है वो कितनी संख्या बल जो है वो उनके कार्यकर्ताओं की यहाँ पर पहुंची हुई है। लेकिन जिस प्रकार से अब इंतजार जो है वो लगातार लंबा होता जा रहा है, संभवतः अंदर जो है वो जेपी नड्डा पहुंच गए हो और अब चूंकि बाहर आने का इंतजार जो है वो किया जा रहा है, तो जिस प्रकार से यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है तो उस लिहाज से, क्योंकि काफी देर से जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, तो ये इंतजार लगातार लंबा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। जी, नारेबाजी चल रही है सौरभ। वहां पर सतीश पूनिया के नाम के नारे तो हमने सुने थे, वसुंधरा राजे के नाम की जयकारे भी लग रहे होंगे वहां पर। किसकी आवाज बुलंद नजर आ रही है दोनों गुटों में से? देखिए, वसुंधरा राजे के नारेबाजी यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि सतीश पूनिया के जो समर्थक कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो पूर्व चिकित्सा मंत्री रहे बाजिया, उनके जो हैं वो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे, तो वो यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। वसुंधरा राजे के समर्थक हैं जरूर, लेकिन फिर भी यहाँ पे उनके लिए नारेबाजी यहाँ पर इस वक्त देखने को नहीं मिल रही है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से फिर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार से जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर नारेबाजी, न सिर्फ नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं, बल्कि एक जोश भी उनमें साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब अलग अलग जो नेता यहाँ पर पहुंचे हो, तो उनके जो समर्थक हैं वो भी जो है वो नारेबाजी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं और संभवतः अब जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इंतजार जो है वो किया जा रहा है कि वो कब जो है वो बाहर यहाँ पर निकलेंगे। लेकिन इससे पहले ये बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में संभवतः वो जो बाहर यहाँ पर निकलेंगे। जी सुमित। अच्छा, जगह जगह कटआउट्स लगाए गए हैं क्या कुछ सौरभ जेपी नड्डा के स्वागत के लिए? और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, तो तस्वीर तो उन्हीं की होगी उस पर। जी बिल्कुल, देखिए पूरे जेएलएन रोड को एक तरह से बीजेपी के झंडों के जरिए सजाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। इसके अलावा अंबेडकर सर्कल पर, गांधी सर्कल पर जो है वो पोस्टर जो है वो लगाए गए। लेकिन एक तस्वीर और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीर आप देखें और समझें कि ये तस्वीर क्या कुछ कहती है। इस तस्वीर में जेपी नड्डा हैं, इस तस्वीर में वसुंधरा राजे हैं, इस तस्वीर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष
सतीश पूनिया हैं, लेकिन इसके साथ ही जो प्रताप सिंह सिंघवी हैं, जिन्होंने, आपको ध्यान होगा कि लेटर बम की जो बात आई थी, तो ये लेटर में जो साइन करने वाले नेता विधायक हैं, वो एक विधायक ये भी थे। तो ये भी एक तस्वीर जो है वो एयरपोर्ट पर नजर आती है कि किस प्रकार से यहाँ पर पोस्टरबाजी भी जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि अब चूंकि ज्यादा जो है वो जेएलएन रोड को इतना ज्यादा भी नहीं सजाया गया कि बहुत बड़ा उसे कहा जा सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हलचल फिर से हुई है और संभवतः कुछ ही पलों में जो है वो बाहर जो है वो निकलेंगे और जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है, जेपी नड्डा जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से बाहर निकलना बताया जा रहा है कि कुछ ही पलों में जो है वो यहाँ से बाहर जो है वो जेपी नड्डा निकलेंगे और उनकी अगवानी इस वक्त तमाम जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं वो अंदर उन्होंने अगवानी की है और अगवानी के कुछ पलों में जो है वो जेपी नड्डा इसी गेट से जो है